गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल परेशानी आ गई थी। टेक्निकल इशू आ गया था क्योंकि नेट प्रॉपर नहीं चल पा रहा था और नेट की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। बच्चों, कल के लिए वेरी सॉरी। चलिए कल की क्लास को आज करते हैं कंप्लीट। आज टीचर्स डे भी है, आज आपका ये दिन भी अच्छा है। चलो क्लास को करेंगे और ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो आज की क्लास एकदम प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 30 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन 30 से आगे आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये वाली बुक है, आप जैसा जानते हो कि एसएससी जीडी के लिए इसे अंकित भाटी सर ने अभी अभी लॉन्च किया है न्यू वैकेंसी के लिए। तो इस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर 2 क्लास आ चुकी है, आज की तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस 30 तक कंप्लीट हुए उनसे आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे एक बेहतरीन मेथड के साथ, यूनिक मेथड के साथ, जिस तरीके से आप एग्जाम में बैठ करके आंसर निकालोगे। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं बिना देरी के शुरू। 31st क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा। एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को इतना के रूप में लिखा जाता है और ब्रोकन को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बजट को कैसे लिखा जाएगा? बजट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, फटाफट से बनाओ इसको। चलिए पहले आप यहाँ पे इसको देखो, ये बेटा ब्राइट है, BRIGHT, एच है ये, क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको BRIGHT, क्लियर? और इसको क्या लिखा गया है बच्चे? ये लिखा गया है JSCVJ। और इसको एक सेकेंड में देख लेता हूं, पहले इसको देख लेता हूं क्या लिखा गया है। VJI लिखा गया है, ये बच्चे आई है आपका, क्लियर? तो इसको क्या लिखा गया है? VJI। तो सबसे पहले आप इनकी कोडिंग करो। V2R18, I9, G7, H8 पे होगा और T 20 पे बेटा, J10 पे, S19, C3 पे, V22, J10 और I9 पे होगा। अब यहां से पैटर्न देखो इसका क्या बन रहा है। देखो 2 से 10 8 हुआ है, 18 से 19 1 जुड़ गया। फिर यहाँ पे देखें अगर तो 9 से 3 हुआ है, तो यहाँ पे कोई बात बनती नजर आ रही है? इस तरीके से कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मिल रही है यहाँ पे कि मैं अगर इसको ऐसे लिखूं और इसको ऐसे लिखूं और इसको ऐसे लिखूं तो सब में आपको +1 का लॉजिक दिखाई दे रहा होगा। सेम यहाँ पे बच्चे देखो 7 से 9, 20 से 22 और 8 से 10, इनके आखिरी तीसरे अक्षर में +2 का लॉजिक दिखाई दे रहा होगा। मतलब पहले 3 लेटर में +1, दूसरे 3 लेटर में क्या है? +2। तो आप सेम लॉजिक आगे लगा दोगे बजट पे, तो BUTGET। तो बच्चे इनकी कोडिंग 2U21D4 G7E5T 20 पे होगा। तो पहले 3 लेटर में +1 करना है आपको, तो 4 और 2 6, 6 पे E होता है, 6 पे बच्चों F होता है। ऐसे ही 21 में 1 जोड़ोगे 22, 22 पे बच्चों V होता है, B में 2 जोड़ोगे, B में 1 जोड़ोगे 3, 3 पे C होता है। FVC से कौन सा विकल्प स्टार्ट है? FVC से यहाँ पे 4 में अगर हम 4 में 1 जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 4 और 1 5, 5 पे E होता है। EVC से कौन सा है आपका? देखो फर्स्ट है और लास्ट है, मतलब इन दोनों को उड़ा दोगे। आगे चेक करो, इन दोनों में बच्चों +2 करना है, 20 और 2 22 होगा, 22 पे आता है बच्चों V। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है EVCV, तो विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए को क्लिक करके आगे बढ़ोगे, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करोगे, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करोगे। वंदना कुमारी, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से तैयारी करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जल्दी से कामयाब हो जाओ और अच्छी सी नौकरी पालो, ठीक है बेटा? और अभी की बार कामयाब हो जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में हाउस को इतना के रूप में और ब्रेड को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्रेव को कैसे लिखा जाएगा? क्रेव को कैसे लिखा जाएगा? आ जाओ फटाफट से बच्चों आंसर करो। सभी के लिए हैप्पी टीचर्स डे बच्चों, थैंक यू। आप सभी का ये जो प्यार है ना, ये ऐसे ही बना रहना चाहिए और आप ऐसे ही हमेशा खुश रहने चाहिए, ठीक है ना? जल्दी से कामयाबी लो, नौकरी लो और अपने सपनों को पूरा करो। देखो इसका पहले लॉजिक देखते हैं बच्चों। उसने कहा है हाउस, तो हाउस को लिखता हूं मैं HOUSE, मैंने यहां लिख लिया। इसको क्या लिखा गया है? JUWYG लिखा गया है। इनकी कोडिंग करो बच्चों।
एच कितने पे आएगा? एच बच्चों 8 पे आएगा, ओ 15, यू 21, एस 19 और ई 5 पे होगा। ऐसे ही बच्चों जे 10, यू 21, डब्ल्यू 23, वाई 25 और जी 7 पे आएगा। अब आप एक चीज देखो, यहां से 8 से 10, फिर 15 से 21 हुआ है, तो 15 में कितना जोड़ा गया है? 15 में 6 जोड़ दिया गया है। फिर 21 से 23 प्लस 2, 19 से 25। तो लॉजिक ये मिला कि 8 से 10 प्लस 2, 15 से 21 प्लस 6, फिर प्लस 2 प्लस 6 और प्लस 2। सेम पैटर्न आगे अप्लाई कर दो क्रेब के साथ। तो सी की कोडिंग बच्चों पहले यहां पे लिख लेता हूं मैं, तो CRAVE, क्लियर। अच्छा एक चीज और आपको नहीं बताऊंगा, आप इन लेटर्स के अंदर ये देखो कि कौन सा लेटर फर्स्ट और आखिरी को देखो कौन सा अलग अलग है। लास्ट वाला तो लेटर सभी में समान है, लेकिन फर्स्ट वाला सभी के अंदर अलग है। मतलब एक ही पॉइंट पे आपके क्वेश्चन में पीपल को इतना के रूप में लिखा जाता है और टेबल्स को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मेचर को कैसे लिखा जाएगा? एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 में पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन। इन 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट से बताओ बेटा, इनमें कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट से बताओ। चलिए देखो, सबसे पहला काम क्वेश्चन को बनाने से पहले आप इनके ऑप्शन देखो कि कौन सा लेटर फर्स्ट और लास्ट में मैच कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 बार ई आया, यहाँ पे 2 बार आर आ रहा है, तो लास्ट वाले को छोड़ दो लेटर को, फर्स्ट वाला सब में अलग है ना, तो एक ही लेटर से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? पहले आप इस पीपल को लिखो PEOPLE, PEOPLE लिख दिया आपने, उसका मतलब लिखा गया है NOEMEL। तो अब लॉजिक बनाओ बेटा, P16 E5 O 15 होगा और P16 L 12 E5 पे होगा, N14 O 15 E5 M 13 E5 L 12 होगा। अब देखो यहाँ 16 से 12 माइनस का 2 हो रहा है ना, और फिर यहाँ प्लस का 10 हो रहा है, ऐसे कुछ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो फिर कितना हुआ है, फिर 15 से 5 माइनस 10 हुआ है, भाई 15 से कितना हुआ है? 5 हुआ है, तो माइनस 10 हो गया। कुछ इस प्रकार से लॉजिक मिल रहा है, कुछ इस प्रकार से अगर देखें तो लॉजिक मिल रहा है, नहीं। अब यहाँ 16 से 13 माइनस 3, फिर 12 से 5 माइनस 7, और फिर यहाँ पे देखें तो ये प्लस का 7 हो गया है, 5 और 7 12 हो जाएंगे। कुछ पैटर्न यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है। अच्छा इसको और कुछ तरीके से करके देखें, यहाँ पे अगर हम देखें 16 से तो ये -2 हुआ है पहले वाले में, अब 5 से ये तो ये प्लस का 10 हुआ है, ठीक है। और फिर 15 से 5 तो फिर माइनस का 10 हुआ है, क्लियर। तो ऐसे ही आप लास्ट वाले में मेचर पे लगा के देखो, एम आता है बच्चों 13, 13 में से अगर मैं 2 घटा दूं, क्योंकि पहले वाले लेटर में -2 हुआ है ना, तो कितना आएगा? 11, 11 पे होना चाहिए के से विकल्प बी स्टार्ट हो रहा है, केवल विकल्प बी को लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे, पूरा कैलकुलेट ही नहीं करोगे, ठीक है ना, पूरा आपको कैलकुलेट नहीं करना है। 33 का आंसर क्या होगा? विकल्प बी, ठीक है बच्चों, 33 का विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, फटाफट से देखो 34 का सही जवाब क्या होगा। 34 में कहा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में गाइड को इतना लिखा जाता है और स्लाइस को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फेथ को किस प्रकार लिखा जाएगा? एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन को बनाने से पहले ऑप्शन को एक बार देखो बच्चों, कौन सा ऐसा वर्ड है जो मैच कर रहा है। आप कहोगे सर फर्स्ट भी सभी के अंदर आ रहा है और लास्ट वाला भी आ रहा है, लेकिन सेकंड लास्ट को देखोगे तो ये यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन 3 में समान है। और इसका सेकंड वाला देखोगे ये भी, मतलब पूरा चेक करना पड़ेगा। चलो इसको लिखते हैं पहले गाइड को, GUIDE, तो इसको क्या लिखा गया है बच्चों? KWMFI, इतना लिखा गया है। अब इनकी सभी की कोडिंग करो, पहले फटाफट से कोडिंग करते हैं। G7 पे आएगा U21, I9, D4 और E5 पे होगा, K11 पे बच्चों W23 होगा, M13 होगा, F6 पे होगा और I9 पे होगा। अब फटाफट से देखो 5 से 9 हुआ है तो कितना हुआ है? प्लस का 4, फिर यहाँ 4 से 6 प्लस 2 हुआ है, तो लिखते चले जाओ, +4 +2, यहाँ पे फिर 9 से 13 है, +4 हुआ है, 21 से 23 +2
और 7 से 11 +4 +4 +2 +4 +2 का लॉजिक है। सेम आगे फेथ पे लगाओगे बच्चों। F आता है 6 पे, A आता है 1, I 9, T 20 पे आता है और ऐसे ही H 8 पे आता है। पहले वाले लेटर में 4 जोड़ोगे, 6 में 4 जोड़ने पे 10 आएगा, 10 पे बच्चों J होता है। ठीक है, तो J सभी के अंदर आ रहा है। ऐसे ही अब दूसरे वाले में क्या करना है, आपको +2 करना है। 1 में 2 जोड़ोगे 3 होगा, 3 पे C आता है। फिर 9 में आप 4 जोड़ोगे, 9 और 4 13, 13 पे कौन आता है, M आता है। तो आप 3 विकल्प देखो जल्दी से, कौन सा आ रहा है, JCM। JCM से कौन सा विकल्प है, विकल्प D। पूरा कैलकुलेट आपको कभी करना ही नहीं है। JCM विकल्प डी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फटाफट से आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखो फटाफट से, थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं आपको दिखाता हूं पूरा करके। 35 में ये फॉरेस्ट लिखा हुआ है, FOREST। ये बच्चों F है, FOREST। क्लियर हो गया। फॉरेस्ट को क्या लिखा गया है ये भी मैं पूरा क्लियर करता हूं। फॉरेस्ट को SPGVUG, S है ये SPGVUG। तो फिर हमसे पूछा गया है कि इस फ्रेंड का मतलब क्या होगा, तो ये FRIEND। क्लियर, अब पूरा क्लियर हो गया होगा। चलो अब लॉजिक निकालते हैं बेटा। लॉजिक क्या होने वाला है वो देखते हैं। देखो FOREST, इसको क्या लिखा गया है, SPGVUG लिखा गया है। ठीक है ना। तो अब इनका सभी का कोड करो। F6 O15 R18 E5 S19 और T20 पे होगा। S19 P16 G7 V22 U21 G7 होगा। क्लियर। अब बच्चों इन सभी का पैटर्न देखो। अगर आप इन सभी को देख रहे हो, ये 6 से 16 हो गया, 10 जुड़ गया, 15 और 4 19 हो गया। बात बन रही है 6 और 1 7। देखो ये वाला लॉजिक लगाया गया है। 6 में 1 जुड़ा 7, 18 और 1 19, 15 और 1 16। मतलब पहले 3 लेटर में प्लस का 1 हुआ है। आखिरी वाले में देखो 5 और 2 7, 20 और 2 22, 19 और 2 21। तो आखिरी के 2 लेटर में +2 हुआ है। अब सेम लॉजिक आप फ्रेंड पे लगाओगे, FRIEND। क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे बेटा मैं फिर हर एक बार की तरह कहता हूं कि आप पहले अपने ऑप्शंस देखो, लास्ट और फर्स्ट अक्षर में कौन सा सेम है। देखो इन दोनों में फर्स्ट सेम है और इन दोनों में यहाँ पे G है, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे G है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, सीधी बात है। इनको +1 करवा दो सभी को। तो I आता है 9 में 1 जोड़ूंगा 10, 10 पे होता है J। F आता है बच्चों 6 पे, 6 में 1 जोड़ूंगा 7, 7 पे आता है G। और R आता है 18, 18 में 1 जोड़ूंगा बच्चों 19 होगा, 19 पे आता है S। JSG सभी के अंदर आ रहा है, वेरी गुड। चलो अब इनमें +2 वाला भी लॉजिक लगा दो। E 4, 4 में 2 जोड़ूंगा 6, 6 पे आता है बच्चों F। N 14, 14 में 2 जोड़ूंगा 16, 16 पे आता है P। और E आता है 5 में 2 जोड़ूंगा 7, 7 पे आता है G। तो FPG जिसमें लास्ट में हो FPG हमारा है JSG और FPG। विकल्प C को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। विकल्प C आपके क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब होगा बच्चों। विकल्प C आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फटाफट से बताओ इन 4 विकल्प के अंदर कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में ड्राइवर को इतने के रूप में लिखा जाता है, ड्यूरिंग को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डॉलर को किस प्रकार लिखा जाएगा। बच्चों चलो लॉजिक देखते हैं। DRIVER, ड्राइवर को क्या लिखा गया बच्चे, JSE TGX लिखा जाता है। सभी की कोडिंग करो बेटा पहले। तो D 4 पे आएगा, R 18, I 9 पे होगा, V 22 पे होगा, E 5 R 18 होगा, J 10 S 19 E 5 T 20 G 7 और X 24 पे होगा। ठीक है, देखो 6 से 10 कितना हुआ है, +4। फिर 18 से 19 +1, फिर 9 से 5 -4।
अब 22 से 20 हुआ है -2, तो कुछ इस तरीके से लॉजिक दिखाई दे रहा है। 4 से 5, 9 से 10, हाँ यहाँ पे ये क्रॉस पैटर्न है। 4 से 5, 9 से 10, 18 से 19, मतलब प्लस का 1 हो गया। सेम लॉजिक बच्चों यहाँ पे देखो, 22 से 24, 18 से 20, 5 से 7, मतलब आखिर के 3 लेटर में +2 हुआ है। पहले 3 अक्षर में +1 और आखिर के 3 अक्षर में बच्चों +2 हुआ है। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ फटाफट से, यहाँ तक कोई दिक्कत हो। सुषमा हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। फटाफट से क्लास में आ जाओ, तैयारी को बेहतरीन बनाओ, नौकरी ले लो, बस यही हम दे सकते हैं और कुछ नहीं है हमारे पास देने के लिए। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो बच्चों हमें पूछा गया है डॉलर का मतलब क्या होगा, तो डॉलर को यहाँ लिखता हूँ DOLLAR, कुछ भी नहीं करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। इनको सभी को +1 करवाओ पहले 3 अक्षर के अंदर। तो D 4 4 में 1 जोड़ूंगा, 5 पे आता है बच्चों E। O 15 15 में 1 जोड़ूंगा, 16 16 पे आता है P। L 12 12 में 1 जोड़ूंगा, 13 13 पे आता है M। MPE, M से कौन सा स्टार्ट है? M से ये 2 स्टार्ट है, मतलब फर्स्ट और थर्ड को आप हटा दोगे। इन आखिरी वालों में बच्चों क्या हुआ है? +2 का लॉजिक लगाया गया है ना। तो L 12 में 2 जोड़ोगे 14 होगा, 14 पे बच्चों N आता है लास्ट में। N जिसके अंदर होगा, N किस में है? D वाले विकल्प में है। तो D वाला विकल्प आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चनों को उड़ाते जाना है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37 फटाफट आ जाओ। आज टीचर्स डे है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है ना? चलो चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 आपको दिखाई दे रहा होगा। 37 का सही जवाब क्या होगा? एक निश्चित कूट भाषा में इंपोर्ट को इतना लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा? चलिए, बेहतरीन लाजवाब सा क्वेश्चन है, अभी बनाते हैं, फटाफट से बनाते हैं। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो मैंने इंपोर्ट लिखा IMPORT, क्लियर। और इसको क्या लिखा गया है? GKRQ PR लिखा जाता है। सभी की कोडिंग करो बेटा। I 9 होगा, M 13, P 16, O 15, R 18 और T 20 पे होगा। G 7, K 11, R 18 और Q 17, P 16, R 18 होगा बेटा। ठीक है ना? अब देखो 9 से 7, 13 से 11, यहाँ पे सब में -2 मुझे दिखाई दे रहा है बच्चे। -2 +2, देखो पहले 2 अक्षर में -2, आखिरी वाले में फिर +2, फिर -2, फिर -2, तो लॉजिक मिल गया। +2 -2 -2 +2 +2 -2 -2, मतलब पहले 2 अक्षर में माइनस, फिर अगले में प्लस। तो इसमें भी कर दो आप। E आता है बच्चे 5, X 24 पे होगा, P 16, E 5, N 14 होगा और D 4 पे होगा। अच्छा, अब देखो पहले वाले में माइनस, अगले में प्लस, फिर इनमें माइनस माइनस होना है, तो लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को कौन सा लेटर है, तो यहाँ पे DD आ रहा है सभी में। चलो पहले वाले में -2 कर लें, तो -2 करने पे 3 आएगा, 3 पे बच्चे C होता है, C से ये 3 विकल्प है, मतलब इस थर्ड वाले को आप हटा दोगे। इसमें भी -2 करना है आपको, -2 करोगे, 24 में से 2 जाएंगे 22, 22 पे V आता है। CV से कौन सा विकल्प है? CV से ये 2 विकल्प है, मतलब फर्स्ट भी हट जाएगा। अब बेटा इसमें +2 करना है, +2 करोगे 16 2 18, R हो जाएगा। CVR से कौन सा विकल्प है बच्चों? CVR से विकल्प D है, D को लगाओगे आगे बढ़ जाओगे। इसी के साथ B को भी आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अरुण कुमार, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी के लिए। मेरी तरफ से एक बार फिर से दिल से शुक्रिया आप सभी का। ऐसे आप अपनी तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और एक अपने घर वालों के लिए एक अच्छी सी जॉब लगा करके उनके सपनों को साकार करो। ठीक है ना? घर वालों को तुमसे ज्यादा खुशी होगी अगर तुम कामयाब होगे तो। ठीक है, और उनसे सभी से ज्यादा खुशी हमें होगी। ठीक है ना? तो आप तैयारी बेहतर करो, जो हमसे चाहिए वो ले लो। ठीक है, हमारे पास देने के लिए शिक्षा से अलग कुछ नहीं है, तो आप जितना मेहनत चाहते हो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तैयार हो जाओ। अब की बार तुम्हें SSC GD में नंबर लेके आना है। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है 38 का सही जवाब क्या होने वाला है, फटाफट से देखो। उसने कहा है बच्चे, एक विशिष्ट कूट भाषा में ये क्या लिखा है? डेक्यूवेशन को इतना लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में फैसिलिटेशन को क्या लिखा जाएगा? चलिए पहले इसका लॉजिक निकालते हैं बेटा। मैंने इस अक्षर को यहाँ लिखा DEACTI
CATION। क्लियर। अब उसको लिखा क्या गया है, CAED, फिर उसके बाद AVIT, फिर उसके बाद NOIT लिखा गया है, NOIT लिखा गया है। देखो अब इसमें लॉजिक क्या है, पहले वाले 3 लेटर को उठाओ अब और इसको पलट करके लिख दो, मतलब इनको इस तरीके से लिखा गया है। ऐसे ही अगले वाले 4 लेटर उठाओ और इनको भी पलट करके लिख दो। क्लियर हो गया। और उससे आगे 4 लेटर उठाओ और उनको क्या लिखना है, आपको पलट करके लिखना है। यहां से लिखा गया है ना, ऐसे ही आप इसमें लगा दोगे। तो मैं पहले इसको लिखता हूं, FACI, तो 4 हो गए ना। इन चारों को पलट दूं तो क्या आएगा, ICAF। क्लियर हो गया। फिर आगे वाले 4, यहां तक का काम खत्म। आगे वाले 4 ये रहे, तो LITA, तो आगे वाले 4 को भी मैं पलट के लिखूंगा, ATIL। क्लियर। फिर आगे वाले 4 ये वाले, तो TION। तो इन 4 को भी पलट के लिखूंगा, तो NOIT। क्लियर। NOIT, ICAFATIL, NOIT किस में है बच्चे, विकल्प बी के अंदर है। आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि विकल्प सही से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन इसका आंसर ये होगा। ठीक है ना। क्लियर, पैटर्न आपको मिल गया है। क्लियर बच्चे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फटाफट से बताओ 39 का सही जवाब क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। देखो ये जोम्बी है, इसको ये लिखा गया है, मैं पूरा लिख करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन का नंबर है 39। जोम्बी को क्या लिखा गया है, ZOMBIE, ZOMBIE। इसको क्या लिखा गया है बेटा, जोम्बी को लिखा गया है BEIMOZ, BEIMOZ। क्लियर। अब उसी प्रकार प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया है, PRODUCT को क्या लिखा जाएगा। तो पहले इसका लॉजिक देखो बेटा, पहले 3 अक्षर को पलट करके लास्ट में लिखा गया है ना, और ऐसे ही आखिर के 3 अक्षर को सीधा सीधा यहां लिख दिया गया है, सीधा सीधा लिखा गया है। BIE नहीं, ये पलट करके लिखा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ और भी देखो, और भी देखो, BEI, तो BEI लिखा गया है, MOZ इसको पलट दिया है। तो आप सीधा सीधा प्रोडक्ट के लास्ट 3 को पलट दो। ठीक है, लास्ट 3 को आप पलट दो। तो लास्ट 3 को पलटोगे तो मतलब फर्स्ट को, पहले 3 लेटर को पलट करके लिखना है ना, तो पहले 3 तो ये है, तो ORP आना चाहिए। तो ORP किसी में है नहीं है, तो फिर कोई और लॉजिक देखते हैं। चलो इसका दूसरा लॉजिक भी बना लेते हैं एक बार। चलो बच्चों इन सभी की पहले कोडिंग करो। कोडिंग में Z 26 पे आएगा, O 15, M 13, B2 I 9 E 5 पे होगा, B2 E 5 I 9 M 13 O 15 पे होगा और Z 26। अच्छा कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है, यहाँ से मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाले अक्षर को इन्होंने बढ़ते क्रम में लिख दिया है। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखा है। आप इस प्रोडक्ट को लिख दो, PRODUCT, P 16 R 18 O 15 D 4 U 21 C 3 और T 20 होगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, 3 आएगा, 3 पे आता है C, इसका काम खत्म हो गया। 3 के बाद में 4 C D आएगा, फिर उसके बाद में बच्चों D का काम खत्म, D के बाद 15 आएगा, O C D, O से कौन सा विकल्प, अभी तक ये 2 मैच कर रहे हैं, तो इन दोनों को आप हटा दोगे। उसके बाद 15 के बाद 16, 16 पे आता है P, तो CDP से कौन सा विकल्प है बेटा, CDOP से विकल्प A है। आप इतना ही कैलकुलेट करोगे, आगे इसको कैलकुलेट नहीं करोगे। क्लियर बच्चे, क्लियर, वेरी गुड। क्लियर नहीं आ रहा है बच्चे, अब क्लियर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बिलर था, इसको थोड़ा सा कोऑपरेट करो, ठीक है ना, कोई बात नहीं है।
चलिए अब 40 क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। जो क्वेश्चन आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा मैं उसे लिख दूंगा, मैं उस क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पे लिख दूंगा, फिर ठीक हो जाएगा। कोऑपरेट करो पढ़ने के लिए बच्चों, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना पड़े तो क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको ब्लर दिखाई दे रहा हो, तो मैं उसे आपकी स्क्रीन पे लिख दूंगा, आपके बोर्ड पे लिख दूंगा, आप उसे देख लेना, ठीक है बच्चे। चलिए आ जाओ। उसने कहा एक विशिष्ट कूट भाषा में सुपरवॉश को इतना लिखा जाता है, तो इसी भाषा में एंटीसेप्टिक को क्या लिखा जाएगा। तो स्वेलिश सुपरवॉश का देखो क्या है, SUPERWASH को क्या लिखा गया है बच्चों, UWRGTYCUJ लिखा जाता है। क्लियर। तो इन सब की कोड कर दो, S19 U21 P16 E5 R18 W23 A1 S19 और H8 U21 W23 R18 G7 T20 Y25 C3 U21 और J10 है। अब लॉजिक देखो बेटा, 19 से 21 हुआ है, 21 से 23, यहाँ पे बेटा प्लस का 2 हुआ है, सेम यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ है, 16 से 18 यहाँ पे भी प्लस 2, 5 से 7 यहाँ पे भी प्लस 2, 18 से 20 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सभी में प्लस 2 हुआ है। ऐसे ही बच्चे आप एंटीसेप्टिक में देख लो, देखो सभी के अंदर प्लस 2 है, ये पहले वाले लेटर यहाँ पे भी समान, यहाँ पे भी समान, दूसरे वाला लेटर सभी में समान है, तीसरे वाला लेटर इन दो में और इन दोनों में अलग अलग है, मतलब चौथे वाले लेटर, पांचवें वाले लेटर, छठे वाले लेटर को, सातवें वाले को, देखो यहाँ सारी कंडीशन समान आ रही हैं। तो अब तीसरे वाले लेटर में प्लस कर दो, टी आएगा 20 पे, 20 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो बच्चों कितना होगा, प्लस 2 करने पे 22 होगा, 22 पे बच्चों वी आता है, 22 पे कौन आता है, वी आता है। अब तुम ये देखो कि तीसरे वाले लेटर में वी किस किस में आ रहा है, तो वी आ रहा है पहले में और दूसरे में, मतलब सी और डी को आप हटा दोगे। अब अगले वाले में आई आता है 9 पे, 9 में 2 जोड़ोगे बच्चों, कितना जोड़ोगे 2, तो कितना आएगा 11 आएगा, 11 पे कौन होता है के। अब आपका क्वेश्चन बन गया। अब किस किस में आ रहा है, देखो इन दोनों में वी के यू तक बात बन रही है, जी तक बन रही है, आर तक बन रही है, यहाँ पे आके मतलब लास्ट से तीसरे अक्षर 1 2 3, ये 20 पे है, 20 में 2 जोड़ूंगा तो 22 होगा, और 22 पे कौन आता है वी, तो वी जिसमें आएगा वो होगा, मतलब कि विकल्प ए हो जाएगा। आप पूरा कैलकुलेट नहीं करोगे, पूरे की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 ये रहा आपकी स्क्रीन पे बेटा, जल्दी से देखो फटाफट से 41 का सही जवाब क्या होगा। 41 बेहतरीन सवाल है, एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 के अंदर पूछा गया है, लाजवाब क्वेश्चन है। लाखन सैनी विकल्प ए, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, आपका आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन 41 का बताओ जल्दी से क्या जवाब होने वाला है। एक निश्चित कूट भाषा में मास्टर को इतना लिखा जाता है, इसी भाषा में इनफ को क्या लिखा जाएगा। चलिए तो पहले लिखते हैं मास्टर, MASTER। क्लियर। इसको क्या लिखा गया है बच्चों, NBTUFS लिखा जाता है। सभी को देखो जल्दी से बेटा, M 13 है, A1 S19 T20 E5 R18 होगा, N 14 B2 T20 U21 F6 और S19 होगा। देखो सब में +1, सब के अंदर क्या हुआ है बेटा, +1 का लॉजिक है, तो आप इसमें भी लगा दो बच्चे, E5 पे होगा। अच्छा आप ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, लास्ट वाले लेटर में देखो सभी के सभी डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई है, तो लास्ट वाले से बात बन जाएगी, फर्स्ट से भी बन जाएगी इसमें। तो चलो मैंने E5 में अगर मैं 1 जोड़ूं तो 6 आएगा, 6 पे बच्चों F होता है, F से कौन सा विकल्प स्टार्ट है, विकल्प ए, मतलब कि विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, विकल्प ए आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। करने का तरीका कैसा लगा बच्चों, कमेंट सेक्शन में बता दो, सभी के सभी बच्चे कमेंट कर दो, कहां पे हो सबके सब, सभी के सभी, और एक प्यारा सा सभी के सभी कमेंट करो, सभी के सभी जय हिंद लिख करके कमेंट करो, एक प्यारी सी एनर्जी के साथ में, और क्लास को कंटिन्यू करो। देखो पढ़ने के लिए आपके जज्बे की जरूरत है, जोश की जरूरत है, वो होगा तो पढ़ाई होगी, अदरवाइज पढ़ाई नहीं हो सकती, ठीक है ना। चलिए 42 को देखते हैं। 42 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक निश्चित कूट भाषा में निहार को इतना लिखा जाता है, वायरस को इतना लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में ग्रिम्स को क्या लिखा जाएगा, जर्म्स को क्या लिखा जाएगा, जर्म्स को क्या लिखा जाएगा। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पे हैं बच्चे, जल्दी से बताओ,
वेरी गुड वेरी गुड। लाखन सैनी जय हिंद बच्चे, जय हिंद। अक्षय कुमार जय हिंद, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। नो सजेशन, जय हैप्पी टीचर्स। थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू। फटाफट से आ जाओ, क्लास को कंटिन्यू करो, आप काफी लेट हैं आज। ठीक है, चलिए देखो, लॉजिक निकालो जल्दी से। निहार लिखा गया है NIHAR, क्लियर। और इसको क्या लिखा गया है? ZUTMD, ZUTMD लिखा जाता है बच्चे। N 14 होगा, I 9, H 8, A 1, R 18 होगा, Z 26, उसी के साथ U 21, T 20, M 13 और D 4 है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या लॉजिक बनाया गया है, यहाँ पे क्या लॉजिक बनाया गया है। 14 से 26 हुआ है बच्चों, तो इसमें 12 जोड़ दिया गया। 19 से 21 12 और 9 21 होते हैं ना, इसमें भी प्लस 12 हुआ है बेटा, इसमें भी प्लस 12 हुआ है। 8 से 20 प्लस 12 हुआ है, 1 से 13 प्लस 12, 18 से 4 इसमें भी प्लस 12 हुआ है। सब में प्लस 12 कर दो बच्चे, जी 7 पे आएगा। और इसमें आप अगर 12 जोड़ रहे हैं तो 12 और 9 कितने होंगे? 17 होंगे। और 17 पे क्यू होता है, क्यू से कौन सा विकल्प है बच्चे? अच्छा, 12 और 7 19 होते हैं बच्चे, 12 और 7 19। 19 पे बच्चे एस आएगा। एस से कौन सा विकल्प है? ये 3 विकल्प हैं, 3 विकल्प हैं। अब ऐसे ही ई 5 पे, 5 में अगर मैं 12 जोड़ूं तो 12 और 5 17। एस से के बाद क्या आ जाएगा? क्यू। एस के बाद क्यू केवल विकल्प डी में है, आप इतना कैलकुलेट करोगे, बाकी नहीं करोगे। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही, सटीक, लाजवाब आंसर होगा, ठीक है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 43 आपकी स्क्रीन पे है बेटा, जल्दी से देखो 43 का क्या सही जवाब होगा। 43 का सही जवाब क्या होगा? एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतने सेल्डम को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कॉर्टेक्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा? SSC GD 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, फटाफट बताओ इन 4 विकल्प में आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ। 42 का बताना है। वेरी गुड लाखन सैनी बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। प्रणव बोल रहे हैं कि सर आई एम योर न्यू स्टूडेंट। बेटा आप आसाम से हो, लखीमपुर, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। आप डेली क्लास ज्वाइन करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका सिलेक्शन 100% होगा, आप हमारे साथ में जुड़े रहो। आपका ये प्यार जो ना, ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा, ठीक है। आप जितनी मेहनत हमसे चाहते हैं उतनी करने के लिए हम तैयार हैं। आप ऐसे ही कमेंट के माध्यम से आप अपनी राह हमें बताते रहें, ठीक है ना। आप क्या चाहते हैं, आपका क्या सजेशन है, वो हमें देते रहें, ठीक है बच्चे। 43 का बी, वेरी गुड वेरी गुड। भवानी सिंह बता रहे हैं, भवानी सिंह भाटी 43 का बी। और किसी का कोई जवाब? 43 लाखन सैनी का आ गया है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब इसका निकालते हैं एक बार लॉजिक। तो FUTILE क्या लिखा गया है इसको? UFITEL लिखा जाता है बच्चे। तो F 6 पे होगा, U 21, T 20, I 9 L बार है और E 5। U 21 F 6 I 9 T 20 E 5 L बार है, क्लियर बच्चे। अब देखो, अच्छा इसमें कोडिंग की भी कोई जरूरत नहीं है, चलो कर दिए, कोई बात नहीं है। क्रॉस पैटर्न लगा हुआ है बेटा, क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न लगा हुआ है, सेम आप यहां लगा दो, सेम क्रॉस लगा दो, तो यहाँ O आ जाएगा, यहाँ C, यहाँ R आ जाएगा, यहाँ T, यहाँ E आ जाएगा बच्चे, और यहाँ पे क्या आएगा? X आ जाएगा। XE लास्ट में जिसमें है वो आपके विकल्प का आंसर होगा। विकल्प भी वेरी गुड, जितने बच्चों का विकल्प भी आया है। जावेद खान विकल्प भी वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चे, आपका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड बच्चे। सभी बच्चे कमेंट करो, कमेंट। आप ऐसे नहीं है कि गलत आंसर आ रहा है तो कमेंट नहीं कर रहे हैं बच्चे, कमेंट करो, गलतियां बहुत कुछ सिखाती हैं। 100% बता रहा हूं, आप गलती जिस दिन करना शुरू कर दोगे उस दिन आप सीखना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश कुमार 43 का बी, वेरी नाइस बच्चे, आपका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए चलिए एक निश्चित कूट भाषा में नारडेक्स को इतना लिखा जाता है और केरिंग को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में
क्लोज सेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ कि ये चार विकल्प में 44 का सही जवाब क्या होगा, 44 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसको पहले लिखते हैं। तो NERDEX, NERDEX, NERDEX मैंने लिखा, इसका मतलब बताया है QBUGA। क्लियर? तो बच्चों इनकी कोडिंग करो। N 14, E 5, R 18, D 4, X 24 होगा, Q 17, B 2, U 21, G 7 और A 1 होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 14 से 17 +3, 5 से 2 -3, 18 से 21 +3, मतलब +3 -3 +3 -3। अच्छा यहाँ पे 18 से 21 +3, फिर से क्या हुआ है आगे 4 से 7 +3 हुआ है, 4 से 7 फिर से +3 हुआ है, +3, फिर 24 से 1 हुआ है, तो यहाँ पे भी बच्चों +3 हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो NER और QB, तो E से यहाँ पे केवल क्या हुआ है बच्चों, -3 हुआ है। यहाँ से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा आपको अभी बताता हूं कि बच्चों जो स्वर होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं, AEIOU, और जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, आप कहोगे सर 26 अक्षर में से 5 घटा दो, जो बचेंगे बचने वाले सभी के सभी क्या होंगे, व्यंजन होंगे। तो देखो व्यंजन और स्वर का कंसेप्ट है, स्वर में से 3 घटाया गया है जबकि व्यंजन में 3 जोड़ा गया है। क्लियर? व्यंजन में जोड़ा गया है, स्वर से घटाया गया है। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, देखो लास्ट में सभी के अंदर अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो XWQW, तो W 2 बार है, चलो कोई बात नहीं है। अब T कैसा है, T में हमें क्या करना है, T एक व्यंजन है, T 20 पे आता है, 20 में अगर मैं 3 जोड़ू बच्चे तो 23 होगा, 23 पे कौन होता है, W होता है। क्लियर? 23 पे होता है W, मतलब पहले को हटा दोगे और दूसरे को हटा दोगे। अब बात आती है इन दोनों के अंदर, तो इनमें फर्स्ट लेटर समान है, सेकंड भी समान है, लेकिन लास्ट में समान नहीं है। तो E 5, 5 में से अगर आप -3 करोगे ना बेटा तो 2 आएगा, और 2 पे होता है B। कौन से वाले में आ रहा है, कौन से वाले में आ रहा है, C वाले में आ रहा है। केवल इतना कैलकुलेट करना है आपको, विकल्प C आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प C, जावेद खान 44 का C, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। 44 का C, भवानी सिंह भाटी, वेरी गुड बच्चे। लाखन सैनी 44 का C, नाइस आंसर है बच्चे आपका, नाइस आंसर, ठीक है ना। और बाकी बच्चे कहाँ हैं, सभी के सभी कमेंट करो, सभी के सभी। 44 का आंसर आ गया है, और किसी का कोई जवाब बच्चों? 44 के बाद में 45 की तरफ मूव करते हैं। 45 का बताओ क्या होगा, 45 का, चलिए 45 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताओ जल्दी से, इन चार विकल्प में कौन सा सही जवाब होगा 45 का। एक निश्चित कूट भाषा में नेक्स्ट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा, क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए बेहतरीन जवाब आना चाहिए सभी का इन चार विकल्प में से। चलो पहले इस नेक्स्ट को लिखते हैं, तो मैंने लिखा NEXT, वेरी गुड। अब इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है MOPFWYSU। सभी की कोडिंग करो बच्चे, N 14, E 5, X 24 होगा और T 20 पे होगा। और लास्ट में देखो कौन कौन सा मैच कर रहा है, मतलब देखो यहाँ पे मैच, यहाँ पे मैच। तो चलिए अब इसका लॉजिक देखते हैं बेटा। M 13 है, O 15 है, D 4, F 6 होगा, तो एक घटाया गया है और फिर एक इसमें जोड़ा गया है। क्लियर? ऐसे ही एक यहाँ घटाया गया है और एक इसमें जोड़ा गया है। सेम लॉजिक W 23, Y 25, एक यहाँ इसमें से घटाया है और एक इसमें जोड़ा गया है। सेम यहाँ S 19 और 21, एक यहाँ घटाया गया है और एक इसमें जोड़ा गया है। सेम आप क्लॉक पे लगा दो, CLOCK, तो C आएगा 3, 3 में से आप एक घटाओगे तो 2 आएगा, 2 पे होता है बच्चे B, और एक इसमें जोड़ोगे 4, 4 पे होता है D, तो BD। अब उसके बाद ऐसे ही K 11 पे है, 11 में से अगर आप एक घटाओगे माइनस करोगे तो 10 आएगा, 10 पे होता है J, और एक इसमें प्लस करोगे तो 12, 12 पे होता है L। JL जिसमें आ रहा है लास्ट में उसको देखो, JL इन दो विकल्प के अंदर है JL, तो किस किस में है, इसमें और इसमें, तो B को और D को आप हटा दोगे। अब C वाले पे आ जाओ, C आता है बच्चे 3 पे, 3 में से एक कम करोगे तो 2 आएगा, 2 पे आता है B, और एक इसमें जोड़ोगे तो 4 होगा, 4 पे आता है बच्चों, एक जोड़ने पे 4, 4 पे आता है D, तो जिसमें BDJL लास्ट में होगा, BDJL।
तो BDJL, तो BDJL इसमें भी आ रहा है। चलो पूरे को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब L 12 पे है, 12 में से आप एक घटाओगे तो 11 आएगा, 11 पे K होगा और एक इसमें जोड़ोगे तो 13, 13 पे क्या होगा बच्चों, M होगा। BDKM, BDKM, ऊपर वाले में KP है इसीलिए विकल्प C होगा। विकल्प C को क्लिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। लाखन सैनी, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, विकल्प C बता रहे हैं आप 45 का। वेरी नाइस बच्चे। भवानी सिंह आपका भी सही है, वेरी गुड। प्रणव आपका भी एकदम राइट आंसर है बच्चे, वेरी गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 46 का सही जवाब क्या रहने वाला है, एक बार बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तब इतने को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं फटाफट से। तो यहां पे लिखा गया है PERHAPS, क्लियर। और इसको क्या लिखा जाता है बच्चों, SPAHAHREP, क्लियर। तो इतने को क्या लिखा जाएगा बच्चों, देखो इसने क्या किया है, इस पूरे अक्षर को उल्टा करके लिख दिया है यहां से, समझ में आ गया। सेम आप इसको लिखो CHEWING, तो इस पूरे अक्षर को क्या करोगे आप, उल्टा करके लिख दोगे। यहां से यहां बना दो तो GNI से कौन सा विकल्प स्टार्ट है, GNI से ये और ये स्टार्ट है, मतलब कि B और C को आप हटाओगे। GNIW, यहाँ पे है H, तो इसीलिए विकल्प A हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। विकल्प ए आकाश कुमार, वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। भवानी सिंह, वेरी नाइस 46 का। जावेद खान, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, ठीक है। ऐसे ही आंसर करते रहो फटाफट से, आंसर सभी के आने चाहिए। लाखन सैनी 46 का ए, वेरी नाइस बच्चे। प्रणव, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 47 आपकी स्क्रीन पे है। 47 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताओ। 47 का, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको हम फॉर्मिंग को लिखते हैं पहले, FOAMING, क्या लिखा गया है इसको, AOFMGNI। तो बच्चों हुआ क्या है, देखो यहाँ पे AOF, तो AOF पहले तीन अक्षर को पलट के लिख दिया गया, फिर MGNI, M को ज्यों का त्यों रखा गया, और GNI को फिर से देखो पलट के लिख दिया गया यहां से यहां। मतलब ये हुआ पहले और लास्ट के तीन अक्षरों को पलट करके लिखा गया है, और मिडिल में जो था उसको बीच में रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप करो। इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से पहले तीन को आप क्या करोगे, पलट के लिख दो। तो LEB, फिर I का I रहेगा, तो LEB से कौन सा है, LEBI, LEBE। देखो ये तो हट जाएंगे क्योंकि L से स्टार्ट है ही नहीं, ये हट जाएगा, ये भी L से नहीं है, ये दो हैं, तो LEBI, तो विकल्प C हो जाएगा। विकल्प C किस किस का आया है, वेरी नाइस। लाखन सैनी, प्रणव आपका भी आंसर सही है। भवानी सिंह, वेरी गुड वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। जावेद, वेरी नाइस बच्चे, सभी का आंसर सही आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप आंसर सही कर रहे हैं। यकीन मानो बहुत समय है, 4 से 5 महीने के आसपास का आपके पास समय है। अगर आप लगातार क्लास अटेंड करोगे, लगातार तैयारी करोगे ना, तो पेपर में जाकर के 1% भी लोड नहीं पड़ेगा, 1% भी परेशानी नहीं होगी, आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही लगे रहो, कंटिन्यू लगे रहो। आकाश कुमार, वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। चलिए 48 पे आ जाओ। 48, किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है और एडवाइस को इतना लिखा जाता है, तो बताओ कोट्स को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। 48 का सही जवाब क्या होने वाला है, 48 का सही जवाब क्या होने वाला है। तो पहले इसका लॉजिक देखो बच्चे, LAWYER, क्लियर। इसको क्या लिखा जाता है बेटा, इसको लिखा जाता है LWEA, LWEAYR लिखा जाता है, इसको YR लिखा जाता है, क्लियर।
अब देखो उसने क्या किया कि L को L बनाया, A को फिर यहां रख दिया, W को यहां रख दिया, E को यहां रख दिया, ऐसे कुछ किया है ना। तो पहले कोड कर लो आप, L 12 है, A 1, फिर उसके बाद में W 23, Y 25, E 5 और R 18 है। L 12 है, W 23, E 5, A 1, Y 25 और R 18 है। तो उसने पहले को और आखिरी को सेम कर दिया। फिर उसने क्या किया, इस W को यहां रख दिया, E को यहां रख दिया, ऐसे ही इसको यहां रख दिया और इसको यहां रख दिया। आप भी आगे ऐसे ही पैटर्न लगा दो, आप भी आगे ऐसे ही पैटर्न लगा दो। तो COURTS, तो पहले और आखिरी तो दोनों के सेम रहने वाले हैं, मतलब कि सी और एस किस किस में दिखाई दे रहा है आपको। देखो विकल्प डी में सी और एस दिखाई दे रहा है ना, विकल्प डी। कैलकुलेट करने की आवश्यक डी होगा, बस इतना कैलकुलेट करना है, ज्यादा अप्रोच लगाना ही नहीं है। जितना आप एडवांस लेवल पे सोचोगे आंसर उतना ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। वेरी गुड, नो सजेशन प्लीज गजब, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। आकाश कुमार विकल्प डी, वेरी नाइस। लाखन सैनी भी डी बता रहे हैं, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चे। चलो 49 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताओ कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प आपके क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है ना। देखो किसी निश्चित कूट भाषा में रिफाइन को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सोलवेंट को क्या लिखा जाएगा। बच्चे मैं इसको पहले लिखता हूं, तो REFINE मैंने लिख दिया। इसको क्या लिखा जा रहा है, KHOKHOZKL लिखा जाता है। अब सभी का कोड करो, R18, E5, F6, I9, N14 और E5 है, क्लियर। अब उसी प्रकार अब K कितने पे होगा बच्चे, 11 पे होगा, H8, O15, Z26, K11 और L12 पे होगा, ठीक है। 18 से 11 -6 हुआ है, +3 हुआ है, -6 हुआ है। देखो 18 से 11 है तो 11, सॉरी 11 में 7 जोड़ू 18 होना तो -7 हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 से 8 तो +3 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 6 से 15 तो कितना जुड़ गया भैया, 9 जुड़ गया है ना, +9 हो गया। तो ऐसे करके कोई पैटर्न मिल रहा है, ऐसे इस प्रकार से कोई पैटर्न मिल रहा है आपको, यहाँ से देखो। और फिर अगर मैं देखूँ 11 में 18 जोड़ें तो 20 29 हो जाएगा, नई बात बन रही है। अब यहाँ देखें हम 9 से 26 हुआ है तो कितना जुड़ गया है इसमें, 26 से 9 तो माइनस का 9 हो गया है, -9 हुआ है। तो यहाँ से कोई पैटर्न मिल रहा है इस प्रकार से, कोई पैटर्न इस प्रकार का नहीं मिल रहा है। तो रिफाइन को इतना कैसे लिखा गया है, जल्दी से देखो। 49 का अभी तक किसी बच्चे का कोई जवाब है, 49 के लिए कोई जवाब है क्या। चलो रिफाइन का क्या लिखा गया है 49 का, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें मिस है, मैं आपको बताता हूँ है क्या, मैं आपको बताऊंगा है क्या। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये जो लेटर है ना इसमें, ये वाला आप इसको स्टार्टिंग में लगा दो, ठीक है। अब आपका पैटर्न आपको पूरा मिल जाएगा। कैसे होगा अभी मैं आपको सिखाता हूं, ऑप्शन भी मैच करेगा, ये मिस्टेक है इसमें। LKHOZ, फिर उसके बाद में LKHOZK, तो के आएगा यहाँ पे। अब L12 है, K11 है, H8, O15, Z26 और K11 है। अब बेटा यहाँ देखो आप जल्दी से, अब यहाँ 18 से 12 हुआ है तो -6 हो गया। अब 5 से 11 है तो +6 हो गया। 8 से 6 से 8 हुआ है तो -2 हो गया। फिर 9 से 15 हुआ है तो कितना हो गया बच्चों, +6 हो गया, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही आप इस पे लगा दो। तो एस बच्चे 19 पे है, तो 19 में कितना जोड़ना है आपको, -6 करना है। तो -6 करोगे तो 13 आएगा, और 13 पे बच्चों क्या होता है, बात बन रही है। यहाँ से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यहाँ से 49 में कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है, 49 में कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है। रिफाइन
-6 करें अगर इसमें, यहाँ पे देखो 19 में से अगर हम -6 करेंगे तो 13 आएगा। 13 पे क्या होता है, सी होता है ना, 13 पे एम होता है बच्चों। 13 पे एम तो कहीं पे विकल्प में है ही नहीं, 13 पे कहीं दिखाई दे रहा है, एम नहीं है इसमें कहीं दिखाई दे रहा है। 19 में अगर हम, अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं 18 से और क्या बन सकता है, अच्छा इसको पूरा एक बार पैटर्न को प्रॉपर लिखो। चलो भाई, इसको अगर मैं लास्ट में ही रखता हूँ एल को, तो एल आएगा 12 पे, 5 से 12 7 बन रहा है, 11 करें। चलो इसका देखना बच्चों, वैसे इसका विकल्प सी बता रखा है, पैटर्न इसका क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसका पैटर्न देखना पड़ेगा, पैटर्न में क्या दिक्कत है। वाई आर पी के एच, वाई आर, अच्छा देख लेना, इसमें दिक्कत लग रही है मुझे 49 में, 40, हाँ कौन सा, 49 को अगर आप देख रहे हो तो आर हमारा 18 पे आएगा, 18 से के 11 बनाया गया है। 18 से 11 बनाने के लिए 18 में से 11 को घटाओ आप, 18 में से 11 को घटाएंगे तो 7 होगा माइनस, तो -7 अगर 19 में से 7 को माइनस करें तो 12 आएगा, 12 पे एल आता है बच्चों, इसको देख लेना। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और भी देखो, ई का कोड एल दिया गया है, तो यहाँ पे एस का कोड, चलो इसको देखना बच्चों, को बाद में बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें क्या कोड बता रहे हैं आप, E+6 बराबर के हो गया, ऐसे ही T+6 बराबर 26 हो जाएगा। टी कहाँ है आपका, अच्छा टी में, अच्छा टी 20 पे है, तो टी 20 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा, वेरी गुड। 26 पे आता है जेड, लास्ट में जेड किस में है, लास्ट में कहीं जेड दिख रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी बच्चों, पैटर्न इसका दूसरा है, पैटर्न दूसरा है, मैं बताता हूँ है क्या पैटर्न। आर 18 पे होगा, ई 5 पे होगा, एफ 6 पे होगा, आई 9, एन 14 और ई आपका 5 में होगा। 5 में 6 जोड़ो, 5 में 6 जोड़े तो 11 होगा, और 11 पे के आता है, उल्टा करके लिखा गया है इसको। 14 में 6 जोड़े 20, 14 में से अगर हम 6 घटाएं तो 8 आएगा, तो 8 पे क्या आता है बच्चों, एच आता है। 9 में 6 जोड़े 15 होगा, 15 पे आता है ओ, ऐसे ही तो बनाया गया है। सेम लॉजिक यहाँ लगा दो, एस 19 होगा, ओ 15 होगा, इनको लास्ट से शुरू कर देते हैं। 20, 20 में 6 जोड़ेंगे 26, 26 पे होगा जेड, एन होगा 14, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 पे होता है एच, तो जेड एच किस में है, जेड एच विकल्प बी के अंदर। चलो और देखो, ई 5, 5 में 6 जोड़े तो 11, 11 पे के होगा, 11 पे के होगा, 11 पे के, ऐसे ही वी बच्चों 22, 22 में अगर हम 6 माइनस करें तो कितना होगा, 16, 16 आएगा, 16 पे होता है पी। तो देखो इसमें विकल्प बी बन रहा है, लास्ट से शुरुआत करी गई है, लास्ट वाले में 6 जोड़ करके, इस प्रकार से, क्लियर, विकल्प बी बन जाएगा, ओके, विकल्प बी हो जाएगा। वेरी नाइस भवानी सिंह, वेरी वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, आपका पैटर्न एकदम सही है, आप ही के पैटर्न से बनाया गया है, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। पीछे से +6 करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भवानी सिंह, आपने पूरा बताया है, ठीक है ना, वेरी गुड। अच्छा पैटर्न था, बेहतरीन था। चलिए 50 का बताओ, एक निश्चित कूट भाषा में ऑर्गन को इतना लिखा जाता है तो लिखा जाता है, और ऑपरेट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। जनरेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। लाखन सैनी विकल्प सी बताया था, वेरी नाइस। आकाश कुमार का भी सी आया था, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बेटा ऑर्गन से इतना बनाया गया है, तो ORGAN, तो QWDLC, तो O 15 है, Q 17 है, R 18, W 23 है, G 7, D 4 है, A 1, L 12 है, N 14 है और C 3 है। अब देखो जल्दी से, 15 से 17, 18 से 23, तो 15 से 17 बनाने के लिए 2, 18 से 23 बनाने के लिए 3 जुड़ा है,
फिर यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है, फिर 1 से 11 है, ये कोई लॉजिक चल रहा है। अब अच्छा यहाँ पे देखें अगर हम, तो इन दोनों को जोड़ करके भी बात बनेगी, कोई इस प्रकार से बात नहीं बनने वाली है। अब और कोई लॉजिक यहाँ पे देखो, तीसरे वाले लेटर को और देख लो, ऑपरेट को इतना लिखा गया है, तो OPERATE, ऑपरेट को कितना लिखा गया है, इतना लिखा गया है, QBXW LSX। अच्छा, अब आपको कुछ चीजें कॉमन देखनी है, ऊपर ORGAN, तो O का मतलब यहाँ पे Q है, तो O का मतलब यहाँ पे भी बच्चे Q है। और देखो और क्या है, A है, A का मतलब देखो L है, तो यहाँ पे भी A का मतलब L है, ठीक है ना। तो आप इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके इसका बना लो। तो देखो G का मतलब है D, तो G का मतलब यहाँ पे भी D हो जाएगा, मैंने इसके नीचे D लिख दिया। E का मतलब देखो फटाफट से, E का मतलब है X, तो E का मतलब X हो गया, ठीक है। अब N का मतलब देखो, N का मतलब बच्चों C है, तो मैंने यहाँ C रख दिया। अब उसके बाद में E का मतलब देखो, E का मतलब अभी अभी आपने लिखा है X है, तो C के बाद X सभी में आया है। अब R का देखो कोड बच्चे, R का W है, तो R के नीचे मैंने W रख दिया, R के नीचे क्या रख दिया, W। तो देखो DXCXW, तो DXCXW इसमें आया है, DXCXL आया है, इसको हटाओ, DXCXW इसमें आया है, DXCXS इसमें आया है, मतलब A और C में कोई होगा। आगे और बढ़ाओ इसको, A का मतलब बच्चे, A का मतलब L है, A का मतलब L। तो अब आगे देखो जल्दी से, W के बाद L किस में है, तो DXCXW और L मतलब विकल्प सी के अंदर है, विकल्प सी आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। विकल्प सी को लगाओगे आगे बढ़ जाओगे। भवानी सिंह का आंसर आ गया है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, ठीक है ना। चलो 51 पे आ जाओ। आपको एक चीज याद रखनी है, जब दो अक्षर दिए जाएं और तीसरे के बारे में पूछा जाए, तो ऐसा होता है कि उन दो अक्षर के अंदर रिलेशन छिपा होता है, ठीक है ना। वेरी नाइस, ठीक है। चलो अब पेरेंट्स को कितना लिखा जाता है बच्चों, इतना लिखा जा रहा है, तो PARENTS, तो इसको क्या लिखा गया है, JYHULFG लिखा जाता है, क्लियर। अब ऐसे ही इसको क्या लिखा जाएगा, तो पहले आप देखो, P16 A1 R18 E5 N14 T20 S19 पे होगा, J10 Y25 H8 U21 L12 F6 G7 पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो P से मतलब 16 से 10 -6 1 से 25 हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो 25 में अगर मैं कितना जोड़ूं, तो ऐसे जाओगे तो बहुत ज्यादा होगा, इसमें से माइनस कर लो आप, तो ये 27 में 2 घटा देंगे। अब यहाँ 18 से 8 फिर माइनस का 10 हुआ है, देखो यहाँ पे -10, यहाँ पे भी -10, ऐसे ही 14 से 12, 14 से 12 हुआ है, तो इसमें माइनस का 2 हुआ है, यहाँ से कोई बात बनती नजर आ रही है। अब यहाँ 20 से 6 हुआ है, तो माइनस का 14 हुआ है। अब 19 से 7 हुआ है, तो ऐसे भी कुछ नहीं बात बन रही है। कुछ और ढूंढो लॉजिक, कुछ और लॉजिक अगर ढूंढा जाए, और लॉजिक देखो जल्दी से, 19 से कितना हुआ है बच्चों 7, तो माइनस का 12 हुआ है, ठीक है। -10, अब यहाँ पे देखें तो ये माइनस का 2 हुआ है, तो -10 -2 -10, अब यहाँ पे 5 से 21 हो गया, तो कितना माइनस हो गया भाई, 21 और 5 माइनस का 10 हो गया यहाँ पे, क्लियर। अब ऐसे ही आगे -2 -14 -12, तो पहले में से -10 हुआ है ना, पहले वाले में क्या हुआ है, -10 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहा हूं, पहले वाले में कितना हुआ है, -10 हुआ है। या इसको दूसरा लॉजिक और भी देखेंगे, दूसरा अगर और भी लॉजिक देखें बेटा, इनको जोड़ें तो ये कितना होगा, 26 होगा। देखो 16 और 10 कितना हो जाएगा, 26। उसी प्रकार 25 और 1 कितना होगा, 26 होगा। 18 और 8 कितना होगा बच्चों, 26 होगा। मतलब इन दोनों का सम, सभी का सम देखोगे तो ये 26 होगा। कोई सा भी पैटर्न लगा लो, सम वाला लगा लो, चाहे कैसे भी लगा लो। अब इसमें हम देखें तो H 8 पे आएगा, और 8 से मुझे कितना चाहिए, 26 चाहिए, तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। तो 18 प्लस करने पे 18 का मतलब होता है R। लास्ट में R किस किस में आ रहा है बच्चों, इन तीनों में आ रहा है, इसको हटा देंगे। सेम इसको भी 26 बनाना है, ये 19 पे आएगा, 19 से मुझे चाहिए 26, तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 19 और 7 कितने होते हैं, 26। तो 7 पे क्या आएगा बच्चों, 7 पे क्या आएगा जल्दी से बताओ, 7 पे आएगा आपका G। तो GR इन सभी के अंदर आ रहा है।
ऐसे ही आई 9, 9 से 26 बनाना है, 26 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 17, 17 में 9 जोड़ेंगे 26, 17 पे कौन होता है, 17 पे बच्चों आपका क्यू होता है। क्यू जी आर लास्ट में इन तीनों के अंदर भी चल रहा है। अभी और देखो एन 14, 14 से 26 बनाने के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा, 12 पे कौन होता है बच्चों, एल होता है, एल होता है, मतलब कि एल क्यू जी आर, तो बी वाला हट जाएगा। अभी और आगे कॉम्पिटिशन चल रहा है, 15 में हमें 11 जोड़ना पड़ेगा, 11 पे आता है के, 11 पे के आता है, तो यहाँ पे देखो के एल क्यू जी, आगे भी बढ़ रही है कहानी, ई पे जाके क्लियर हो जाएगी। तो टी होता है 20, 20 में 26 बनाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 पे आएगा ई। तो ई किसके अंदर है, देखो इस वाले के अंदर है ई, क्लियर, और यहाँ पे है इस वाले में, सी वाले में, तो सी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब, विकल्प सी, 51 का विकल्प सी आ जाएगा, विकल्प सी आ जाएगा, विकल्प सी। बच्चों देखो इसको पूरा भी देखोगे, ये 19, 19 से बनाने के लिए 26 हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 7, 7 पे होता है बच्चों जी। अब ऐसे ही जी ई के, मतलब अब ए होता है 1 से 26 बनाने के लिए हमें 25 जोड़ना पड़ेगा, 25 में कितना क्या आता है बच्चों, वाई आता है, तो वाई जी ई के, तो वाई, वाई जी ई के चाहिए हमें, वाई जी ई के, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे वाई जी ई 20 से 26 बनाने के लिए 6, 6 पे एफ आता है, 6 पे एफ, वाई जी एफ के, वाई जी एफ के, वेरी गुड, विकल्प ए होगा, सी भी हट जाएगा क्योंकि इसमें ई आ रहा है, 6 पे ई नहीं एफ होता है, विकल्प ए हो जाएगा बच्चे, विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 52, क्वेश्चन नंबर 52, 52 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट देखो, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा। चलो इसका लॉजिक देखते हैं, तो पी एच ए आर एम ए सी ई यू, अच्छा थोड़ा बड़ा अक्षर है, इसको और जगह चाहिए, इसको थोड़ा सा और जगह चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो पी एच ए आर एम ए सी ई यू टी आई सी ए एल, क्लियर हो गया। अब इसको लिखा क्या गया है बच्चों, इसको क्यू जी बी क्यू एन जेड, जेड के बाद में डी डी, डी डी वी एस जे, बी बी के लिखा जाता है, बी जे के बाद में एस है, फिर उसके बाद में है बी बी के, क्लियर। अब इनका लॉजिक देखो बेटा, पी 16 होगा, एच 8, ए 1, आर 18, एम 13, ए 1, अब क्यू 17, जी 7, बी 2, क्यू 17, एन 14। अब लॉजिक देखो, यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1, फिर यहाँ पे -1 +1, सब में +1 -1 का कंसेप्ट है, ऐसे ही आप इसमें लगा लो, इसमें लगाएं अगर हम, तो ई आएगा 5, 5 में पहले हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 में 1 जोड़ने पे 6 हो जाएगा, 6 पे बच्चों एफ होता है, एफ से सारे विकल्प स्टार्ट हैं, ठीक है। अब इसमें -1, एल 12, 12 में से 1 घटाऊंगा 11, 11 पे आता है के, 11 पे के, इस सभी में के आ रहा है। अब ई आता है 5, 5 में से 5 में 1 जोड़ूंगा 6, 6 पे आता है एफ, एफ के एफ, एफ के ई पहला हट जाएगा, एफ के एफ इसमें चल रहा है, एफ के एफ इसमें चल रहा है, एफ के एफ इनमें चल रहा है अभी। अब सी आएगा बच्चों 3 पे, 3 में से घटाएंगे 2, 2 पे आता है बी, एफ के एफ बी, तो इस एफ के एफ यू आ रहा है, इसमें ये भी हट जाएगा, एफ के एफ बी, इन दोनों में कंपटीशन है अभी। टी 20 पे होगा बच्चों, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 पे आता है यू, तो बी के बाद में यू इनमें भी आ रहा है, अगले वाले अक्षर पे आर 18 होता है ना, 18 में से 1 घटाऊंगा 17, 17 पे आएगा क्यू, जिसमें क्यू आ रहा हो उसको देख लो, यू के बाद में क्यू विकल्प डी के अंदर है, क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी हो जाएगा। वेरी नाइस लाखन सैनी, वेरी नाइस बच्चे, विकल्प डी, वेरी नाइस, विकल्प डी। भवानी सिंह का +1 -1, नाइस लॉजिक है बेटा, वेरी नाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, एक निश्चित कूट भाषा में रेहानों को इतना लिखा जाता है, टाइगर तथा टाइगर को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। तो ये आपको शायद बिलर दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको पूरा अभी लिख दूंगा। रेहानों को क्या लिखा जाता है बच्चों, RHINO, क्लियर। इसको लिखा जा रहा है POJIS, क्लियर। तो
तो इन सभी का कोड करो। एच आर 18 एच 8 पे होगा, आई 9 एन 14 ओ 15 होगा, पी 16 ओ 15 होगा, जे 10 पे होगा, आई 9 ई 5 पे होगा, मतलब एस 19 पे होगा, ये एस है। क्लियर। अब देखो यहाँ 18 में एक जोड़ करके 19, 8 में एक जोड़ करके 9, आई में मतलब यहाँ देखो आई में एक जोड़ा गया है तो जे बना दिया, 14 में एक जोड़ के 15, 15 में एक जोड़ करके 16। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ पे लगा देना है। कौन सा है 53, थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये है हॉर्स, HORSE। तो HORSE इसका मतलब आपसे पूछा गया, ये बेटा H है, ORSE। क्लियर। तो इसमें H का कोड 8, O 15, R 18, S 19, E 5 होगा। इसमें क्या जोड़ना है, प्लस 1 करना है। तो 8 में एक जोड़ूंगा 9, 9 पे क्या होता है बच्चों, I होता है। I कौन से विकल्प में है, लास्ट में, केवल इस वाले में है। चलो और देख लेते हैं। 15 में एक जोड़ूंगा 16, 16 पे P होता है। ऐसे ही 18 में एक जोड़ूं तो 19, 19 पे बेटा S होता है। S में एक जोड़ूं 20, 20 पे बच्चों T होता है। और E में एक जोड़ूं तो F, मतलब 5 में एक जोड़ने पे 6 तो F होता है। FTSPI, तो FTSPI किसके अंदर है, FTSPI विकल्प डी होगा, FT, क्योंकि ये वाला E है, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे F है, लेकिन FTSPI ये आपको सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है। विकल्प सी को क्लिक करोगे, विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम नाइस आंसर होगा। लाखन सैनी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, विकल्प सी, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, बाकी के क्वेश्चंस कल बनाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, सभी के सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। जो भी ओपिनियन है आपका वो मुझे बताओगे। क्लास का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा खराब लगा, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अगर आप SSC GD की तैयारी दिल से कर रहे हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ, मेहनत में कमी नहीं रहेगी। आपको प्रॉपर तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ाएंगे और आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कितने घंटा गई।